चाइना पूरे विश्व को बीमारी में जकड़ के पैसे कमाना चाहता था, पर हर बार की तरह दुनिया ने चाइना की वैक्सीन को रिजेक्ट करके मेड इन इंडिया वैक्सीन पे भरोसा दिखाया। चाइना बीमारी फैलाने के बाद अपनी सस्ती वैक्सीन बेच के छोटे देशों का भगवान बनना चाहता था और अपनी अनटेस्टेड वैक्सीन बेच के बांग्लादेश जैसे छोटे देश से पैसे कमाना चाहता था। पर बांग्लादेश ने इस चाइनीज वैक्सीन को रिजेक्ट करके भारत में बनी वैक्सीन को चुना, ये जानते हुए कि इस भारतीय वैक्सीन के अभी भी ट्रायल चल रहे हैं। और बांग्लादेश ने न केवल इस वैक्सीन को चुना बल्कि पहले से ही 30 मिलियन यानी 3 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया। इस महामारी को पैसे कमाने का जरिया बनाने के लिए चाइनीज वैक्सीन कंपनीज ने छोटे देशों को बलि का बकरा बनाने का सोचा। इसलिए जब चाइनीज वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की बात आई तो चीनियों ने छोटे देश पे दबाव बनाना शुरू किया, जिससे ऐसे देशों के लोगों पे इन बकवास वैक्सीन का ट्रायल किया जा सके। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। पर कमाल की बात तो ये है कि चाइनीज वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए भी चाइनीज कंपनीज बांग्लादेश से पैसे मांग रही थी, और वो भी तब जब इन वैक्सीन के सक्सेसफुल होने की कोई भी गारंटी नहीं थी। पर बांग्लादेश ने चाइनीज की इस चाल को भांप लिया और इन चाइनीज वैक्सीन के ट्रायल और टेस्टिंग पर वहीं रोक लगा दी, क्योंकि आर्थिक तंगी से पहले से गुजर रहा बांग्लादेश अपने पैसे ऐसे गद्दार देश की वैक्सीन पर खर्च नहीं करना चाहता था। पर बांग्लादेश को भारत में बनी वैक्सीन पे पूरा भरोसा था, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से तैयार किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस वैक्सीन पर काम कर रही है, पर इस वैक्सीन को पूरे विश्व के लिए भारत में बनाया जाएगा, और जो भारतीय कंपनी इस वैक्सीन को भारत में मैन्युफैक्चर करेगी उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 60% वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाती है, और वैक्सीन के मामले में भारत पर पूरी दुनिया आंख बंद करके विश्वास करती है। न केवल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बल्कि बहुत सी बाहर की कंपनीज जो कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही हैं, वो सभी कंपनीज भारत की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ टाई अप कर चुकी हैं, जिससे इन वैक्सीन के तैयार होते ही इन्हें भारत में बनाया जा सके। चाइनीज जिस वैक्सीन का ट्रायल बांग्लादेश में करना चाहता था, वो वैक्सीन भारतीय वैक्सीन से सस्ती बताई जा रही थी, पर बांग्लादेश ने अपना विश्वास दिखाते हुए भारत को 30 मिलियन डोजेस का ऑर्डर पहले से ही दे दिया। बांग्लादेश की बेक्समिको फार्मास्यूटिकल्स ने इस एमओयू को भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है, और इस भारतीय कंपनी के मुताबिक शायद अगले साल फरवरी से ये वैक्सीन मिलना शुरू भी हो जाए। सीरम इंस्टीट्यूट को अपनी इस वैक्सीन पे इतना भरोसा है कि वो इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग अभी से शुरू कर चुकी है, और फाइनल वैक्सीन ट्रायल के खत्म होते ही इसकी कई मिलियन यूनिट्स बाहर के देशों को तुरंत एक्सपोर्ट भी होनी शुरू हो जाएंगी। शिपिंग कॉस्ट मिला के बांग्लादेश को हर डोज लगभग $5 यानी 425 बांग्लादेशी टका पड़ेगी। बांग्लादेश के एक अधिकारी के मुताबिक ये 3 करोड़ डोजेस 1.5 करोड़ लोगों के लिए होंगी, क्योंकि हर बांग्लादेशी नागरिक को 2 डोजेस दी जाएंगी। चलिए जाते जाते आपको एक कमाल की बात बताते हैं। जहां बांग्लादेश की सरकार भारत से कोविड की वैक्सीन का एमओयू साइन कर चुकी है, वहीं बांग्लादेश की फार्मा कंपनी ग्लोब बायोटेक ये दावा कर रही है कि नेपाल इस बांग्लादेशी कंपनी से 2 मिलियन कोविड वैक्सीन खरीद रहा है। अब सच कौन बोल रहा है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि पैसे का दम दिखाने वाले चाइना को कहीं अपनी ही वैक्सीन बेचने के लिए भी पैसा देना पड़े, क्योंकि जान बचाने के लिए ऐसे तो कोई चाइनीज वैक्सीन पे भरोसा नहीं करेगा। हमको गर्व है कि जहां इस विश्व में जान लेने वाला एक गद्दार और मक्कार देश मौजूद है, वहीं भारत जैसा जान बचाने वाला देश भी मौजूद है। अगर इस गद्दार देश के लिए आप भी हमारी तरह गुस्सा रखते हैं